हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। झारखंड सहायक आचार्य 26,001 भर्ती में फाइनली एक और बड़ी अपडेट आई है और ये अपडेट ऐसा है कि ये पूरे भर्ती प्रक्रिया को ये अलग रुख मोड़ जो है देने की काबिलियत रखती है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और वो बोलते हैं ना कि आप अगर दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हो बार बार तो ये आप उसमें खुद गिरोगे। और एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में एक बात कही जाती है कि आप अगर अपने आंगन में सांप पाल रहे हो, ठीक है, तो ये सांप ऐसा मत सोचना कि पड़ोसी को ही काटेगा, ये सांप बड़ा होकर आपको भी जो है डसेगा। और फाइनली जेटेड वाले के कुछ बच्चों को तो इन्होंने डस लिया है। अब ये बुरी तरह से प्रभावित हो चुके हैं। बिना कोर्ट के जो है बिना कोर्ट गए इनका तो काम तमाम हो चुका है ऑलरेडी। ऑफिशियली दे आर आउट। और कुछ लोग जो अभी खुश हो रहे हैं, 1196 लोग हैं वो जो कुछ लोग खुश हो रहे हैं, उनमें भी बहुत सारे लोगों का जो है अलग ही दुख दर्द पीड़ा है। अब आप बोलोगे कि बहुत खुश नजर आ रहे हो, क्या बात है? आई एम सो हैप्पी, यस दैट्स ट्रू। अब मेरे जो है नाना जी, उनकी याद आ रही है मुझे। एक्चुअली ही इज़ लाइव, वो जिंदा है। और उन्होंने एक बात कही थी कि आप अगर दूसरे के कोई गिर जाता है और आप हंसते हो तो आपसे घटिया इंसान धरती पे नहीं है। दूसरे के दुख में दुखी होना ही इंसानियत का पहला परिचय है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जेटेड वाले गिरते हैं तो मुझे बहुत खुशी मिलती है, एकदम ट्रिमेंडस हैप्पीनेस मिलती है मुझे। ये जो है ना, मैं विथ ऑनेस्टी आपको बताता हूँ, जिस तरह से मैं पहले नहीं चाहता था कि जेटेड वाले गिरें, जेटेड वाले हमारे ही जो है बड़े भाई बहन हैं, अंकल आंटी भी हैं तो वो कभी ना गिरे। अब मैं अंकल आंटी कुछ खास सिलेक्टेड कैंडिडेट को बोल रहा हूँ जिनकी उम्र सीमा सच में अंकल आंटी वाली ही हो चुकी है। तो ये लोग गिरेंगे तो दुख होना चाहिए। लेकिन ये इतने गिरे हुए इंसान लोग थे, इन लोगों ने जब जेटेट जो है बाहर किया गया तो ये बोल रहे थे पहला धमाका, ये रहा दूसरा धमाका, ये तीसरा, ये चौथा। कैसा लगा परमाणु बम वाला धमाका? तो भाई मजा आ गया। वो बोलते हैं ना कि पाकिस्तान छोटे छोटे आतंकवादी को भारत में भेजता है और जीत की जश्न मनाता है। फाइनली भारत ने जब इनको रपेटा है तो ये जो है तिलमिला उठे। वैसा ही इनके साथ हुआ है जेटेड वाले के साथ, जब इनको रगड़ा गया है। और कुछ बच्चे इस तरह से बाहर हुए हैं कि उनको धरती पर कोई इंसान नहीं बचा सकता है। अब मैं आपको बताता हूं कुछ इंपॉर्टेंट बातें और फिर मैं आपको सारी बातें दिखाऊंगा अभी प्रूफ के साथ भी। देखिए, सबसे पहली बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, वो उसका बेस क्या था? उसका सिर्फ एक ही बेस था कि बीच खेल में जो है नियम नहीं बदले जा सकते। ठीक है, बीच खेल में नियम नहीं बदले जा सकते। यू कांट चेंज द रूल, यू कांट चेंज द रूल मीनवाइल, ठीक है ना। आप बीच में जो है खेल के नियम नहीं बदल सकते हो। तो अब इसी जो पूरा जजमेंट का सार था, इसी बात पे जो है टिका हुआ था। और इसी वजह से बहुत सारे जेटेड वाले फंस गए हैं। और ये भर्ती भूल जाइए, आपको अब शामिल नहीं किया जा सकता है। जितने भी जेटेड वाले बच्चे हैं जो पर्सनली फंसे हुए हैं, जिनका रोल नंबर है या फिर जो है 1196 या 95 जो भी व्यक्ति हैं, उनको भी बाहर निकाला जाएगा। कैसे, अभी मैं आपको बताता हूं विथ प्रूफ के साथ। यहां से देख लीजिए, ये लोग धूप में जो है खड़े हुए हैं और लाइन में लगे हुए हैं कि भाई इनका काम हो जाए। एप्लीकेशन देने के लिए ये लोग गए हुए हैं। ये ताज़ा तरीन तस्वीर वहाँ से आई है, दिल को ठंडक देने वाली। इस गर्मी में, झुलसती हुई गर्मी में दिल को ठंडक मिली है, बिल्कुल लस्सी की तरह। अब आगे देखिए, अब मैं एक एक करके आपको जो है सारी चीज़ें दिखाता हूँ। आपने ये सारी चीज़ें देख रखी होगी। ये नोटिफिकेशन देखिए, 13/5/2025 का नोटिफिकेशन है, 2-3 दिन पहले का नोटिफिकेशन है। आवश्यक सूचना नंबर 62। और मैं तो चाहता हूँ कि एक आवश्यक सूचना नंबर 100 आए और उसमें लिखा रहे बोलो पेंसिल, और ये भर्ती हो जाए कैंसिल। मज़ा आ जाएगा मुझे। अब मैं चाहता हूं कि ये भर्ती प्रक्रिया खत्म हो जाए। सीधी सीधी बात है, इतना लूप होल इसमें आ चुका है कि ये भर्ती प्रक्रिया का बचना ही ठीक ना है। ये मर जाए तो बेहतर है। अब देखिए, इसमें बोला गया है कि न्यायालय के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो 30/1 को निर्णय दिया गया है, उसके अनुसार जो आवेदन है, यहाँ पे देखिए दिया गया रजिस्ट्रेशन नंबर, सबको कैंसिल कर दिया जाता है। सबको कैंसिल कर दिया जाता है। अब आप इसके नीचे जब आते हो, वेट अ मिनट, स्क्रॉल डाउन करते जाओगे, ये पीडीएफ देखिए 164 पेज का है, 164 पेज का ये पीडीएफ है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया, देखिए इसको जो है यहाँ पे देखिए कुछ लोगों का जो है क्रम संख्या आप यहाँ से देख पाएंगे। टोटल जो है 1196 लोग हैं। इनको बोला गया है, देखिए यहाँ पे मैं आपको शुरू में दिखाता हूँ। इनको बोला गया है कि आपको फिर से एक बार मौका दिया जाएगा और उसके लिए आपको एप्लीकेशन करना पड़ेगा। देखिए क्या बोला गया है कि 22/10/2023 के पूर्व समर्पित आवेदनों को पुनर्बहाल करते हुए जो है कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए सबसे बड़ी बात है, अब मैं एक और आपको पीडीएफ दिखाता हूँ। पीडीएफ नहीं, वो स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, पीडीएफ का ही स्क्रीनशॉट है। देखिए क्या बोला गया है कि जब आप
एक आवेदन के अलावा दूसरा आवेदन करते हो तो जो पहले वाला आवेदन है उसको कैंसिल कर दिया जाता है, खत्म किया जाता है। तो पूर्व के सभी आवेदन को रद्द कर दिया जाता है। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो आपका पुराना जो आवेदन है वो खत्म हो जाएगा, सबसे लेटेस्ट वाला जो है मान्य हो जाएगा। ये बात होती है। तो सेम यहाँ पे अब ऐसे में क्या होगा, अब ऐसे में आप ही बताओ। आयोग के नियम के अनुसार अब जो लेटेस्ट वाला आवेदन है उसके हिसाब से इनको आगे बढ़ाना होगा, लेकिन ये कह रहे हैं नहीं पुराना वाला को हम लोग बहाल कर देंगे। बहाल कर दोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे, हम लोग कोर्ट तो खेलेंगे ही। और अब देखिए इस बहाल करने में भी क्या लोचा है वो आपको मैं समझाता हूँ। जैसे देखिए लेटेस्ट वाले में उस बच्चे ने, पहले में उसने हिंदी रखा था, ठीक है, जैसे सपोज कर लेते हैं एक जो क्षेत्रीय भाषा था उसने हिंदी रखा, आखिरी में उसने खोट्ठा रखा और उसने पेपर भी दिया खोट्ठा से। मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आखिरी में उसने खोट्ठा से पेपर दिया और उसने जो है पहले हिंदी रखा था। अब अगर आप उसको आवेदन संख्या 1 को कंसीडर करते हो तो वो तो हिंदी इस विषय में तो शामिल ही नहीं हुआ, उसने खोट्ठा का पेपर दिया था। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। ऐसे में क्या होगा, ऐसे में ये भर्ती प्रक्रिया जो है फंसने वाली है और हिंदी वाले सब्जेक्ट में वो बच्चा अब्सेंट हो जाएगा क्योंकि हिंदी की परीक्षा तो उसने लिखी ही नहीं है। ये मजे वाली बात है। अब ये सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हो, ये तो देखने वाले चश्मे के ऊपर नज़र जो है आपकी नज़र कैसी है उस पर डिपेंड करता है। और वो बोलते हैं ना बार बार आप परेशान करोगे किसी को तो भगवान की लाठी तो पड़नी ही थी, और ये पड़ी है। कम से कम 1196 में अगर मैं मान लूँ 50% भी अगर उन्होंने सब्जेक्ट चेंज किया है वो बच नहीं पाएंगे, उनका जाना तय है, वो अलविदा हो जाएंगे। और उन सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मैं आपका विरोधी ही हूँ और विरोधी ही रहूँगा। जब तक सीटेट बहाल नहीं हो जाता तब तक आप मेरे विरोधी हैं। तो मैं आपको बता दूं क्लियरली, आपको बिना कोर्ट गए आपको कोई नहीं बचा सकता है। अगर आप लोग कोर्ट नहीं गए तो हम लोग कोर्ट जाकर के आपको जो है न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप लोग लग जाए। बाकी जितने भी ये दिस दैट हुआ है, पारा शिक्षक खास करके जिनकी उम्र सीमा 1 या 2 साल बची है, आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाते जाते सहायक आचार्य का जो है टीका लगा लीजिए माथे पे और नौकरी लेकर जाइए। और इसके लिए आपको बिना कोर्ट का दरवाजा खटखटाए आगे नहीं बढ़ सकता है। इसके लिए देखिए क्या किया जा सकता है, ये आपके विचार की जो है प्रतीक्षा रहेगी। मुझे नीचे कमेंट करके आप लोग बताएं कि क्या काम किया जाए जिससे सभी का भला हो सके और इस भर्ती प्रक्रिया को ही स्वाहा कर दिया जाए। क्योंकि अब देखिए ये नया मसला आया है, इससे पहले वाले मसले अलग अलग थे। अब ये जो बहाल कर देने वाली बात आ गई है ना, ये फंस गया है। कोई भी एक इंसान अगर कोर्ट में जाकर के खड़ा होकर भर्ती को रद्द कराने के लिए आगे बढ़ जाएगा तो फिर आप क्या करोगे, उसमें आप फंस जाओगे। तो देखते हैं इस पे क्या अपडेट आती है और भी, तो उसको मैं आपके लिए जो है पेश करूंगा, प्रेजेंट करूंगा। आगे आने वाले समय में कोई और अपडेट डेवलपमेंट सामने आती है तो वो आपको मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए जो भी चीज़ें थी, जो भी सोशल मीडिया में अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है चीज़ें चल रही थी, उसको मैंने वेरीफाई किया। क्रॉस वेरिफिकेशन के बाद मैंने सोचा आपके लिए एक वीडियो बना दूं और जो बच्चे फंसे हुए हैं वो तैयार हो जाएं, कमर कस लें कि ये जो लड़ाई है वो लंबी चलने वाली है। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।